तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये कोई श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल की नहीं है। ये वीडियो है हिंदुस्तान के लद्दाख की। लद्दाख की कंडीशन भी इन्हीं देशों की तरह हो चुकी है। लद्दाख भी पूरी तरह से जल रहा है और ये सब कुछ चीज़ें हो रही है वो इन्हीं देशों की तरह ही वहीं के आम लोगों के द्वारा हो रही है। और ये जो प्रोटेस्ट का जो एक प्रोसेस होता है, तीनों ही देशों में बिल्कुल कॉमन देखने को मिलता है। पहले तो शुरुआत में जो ये प्रोटेस्ट होता है वो बड़ी ही पीसफुल तौर से होता है, लेकिन बाद में ये जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंस का रूप ले लेता है। तो इन सब चीज़ों को पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, कब हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है आर्टिकल 370 से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटाती है और उन्हें एक नया स्टेट, एक नई यूनियन टेरिटरी का दर्जा देती है। तब सोनम वांगचुक, जिसे लद्दाख का मसीहा भी कहा जाता है, और 2008 में आई 3 इडियट मूवी से प्रसिद्ध हुए सोनम वांगचुक ने ट्वीट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की बधाई दी। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि वही सोनम वांगचुक धरने पर बैठ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। वही सोनम वांगचुक जो पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं, लेकिन बाद में वही सोनम वांगचुक धरने पर बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं लद्दाख के लिए, और अपनी अपनी मांगों को सामने रखते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो। और इन्होंने कहा कि जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी हम लोग प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। और प्रोटेस्ट को और बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फूड स्ट्राइक तक करने की कोशिश भी करी। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट बड़ा ही पीसफुल हो रहा था। वहाँ के लोगों ने ये तक कह दिया कि हम अन्न का एक निवाला नहीं खाएंगे जब तक हमारी डिमांड को पूरी नहीं हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने इनकी बातों को अनदेखा कर दिया, इन सारी डिमांड्स को अनदेखा कर दिया। लेकिन जब इनके हाथ कुछ नहीं लगा तो इन्होंने जो प्रोटेस्ट है वो एक वायलेंस का रूप ले लेता है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाता है। वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लद्दाख में 4 लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें से कुछ पुलिस कर्मचारी भी थे तो कुछ आम लोग भी थे। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर हो या फिर सीआरपीएफ की बसेस हो या फिर कुछ भी गवर्नमेंट की चीज़ें हो, सभी को जलाकर राख कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं लद्दाख के लोगों की और सोनम वांगचुक की उन डिमांड के बारे में जिसके चलते हमें आज ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है लद्दाख के अंदर। तो उन लोगों की पहली डिमांड जो थी वो ये थी कि लद्दाख को एक नया स्टेट बनाया जाए, बाकी की स्टेट की तरह ही लद्दाख को भी एक स्टेट का दर्जा मिल सके, ताकि वहाँ पे रह रहे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और लद्दाख की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लद्दाख को एक नया स्टेट बनाने में, वो आती है वहाँ की पॉपुलेशन। लद्दाख की पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख है और वहाँ के लोगों की मांग जो है सीट्स की वो है 40 सीट्स, यानी कि हर सीट्स पे एक एमएलए को जीतने के लिए सिर्फ 3500 से 4000 तक वोट ही काफ़ी है, जो कि इतनी इंडिया में आपको ऐसे ऐसे गांव देखने को मिल जाएंगे जिनकी पॉपुलेशन जो है वो लद्दाख से ज़्यादा है। और इस डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट साफ मना कर देती है कि हम इस डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। दूसरी जो डिमांड थी वहाँ के लोगों की और सोनम वांगचुक की, वो ये थी कि उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर अपना प्रोविज़न चाहिए। यानी कि होगा क्या कि जो लद्दाख है उसका जो पूरा कंट्रोल है वो दिल्ली से होता है, लेकिन 6th शेड्यूल में आ जाने के बाद जो लद्दाख का कंट्रोल है वो वहीं के लोगों के और वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब लद्दाख जो है वो पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अब इस कंडीशंस में जो कंट्रोल है, अगर दिल्ली का बिल्कुल टूट जाएगा लद्दाख से, तो चीज़ें कैसे ही नॉर्मल होंगी। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट साफ मना कर देती है, इस डिमांड को। और तीसरी जो डिमांड थी वहाँ के लोगों की और सोनम वांगचुक की, वो ये थी कि उन्हें सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे जो वहाँ के लोगों की जो जॉब्स हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए उन्हें जो सारा काम है वो खुद करेंगे, एक अलग स्टेट की तरह ही। और चौथी और जो आखिरी डिमांड थी वहाँ के लोगों की और सोनम वांगचुक की, वो ये थी कि एडिशनल्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा सीट। 3 लाख की पॉपुलेशन में ये लोग लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स मांग रहे हैं लद्दाख के लेकर। ये सब चीज़ें एक फालतू की और एक बकवास मांगे थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ ही मना कर दी है इनको पूरा करने से। क्या होता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे डिमांड्स को पूरा कर देती?
इन सारी बकवास और फालतू की डिमांड्स को पूरा कर देती है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इन सारी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें कितनी बकवास और कितनी फालतू के टाइम की है। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए सोच भी लें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ को पूरा कर देती है, इन सारी डिमांड्स को पूरा कर देती है, तो उनका जो कंट्रोल होता है लद्दाख के ऊपर, वो पूरी तरीके से हट जाएगा। अब देखो, ये जो कि खतरे की निशानी है, लद्दाख जो है उसका बॉर्डर जो पाकिस्तान और चाइना से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की निशानी भी बन सकती थी। देखो, होता क्या है कि जब आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आप भी अच्छे होने लगते हो, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो तो आप भी खराब होने लगते हो। यही सेम चीज़ें अप्लाई होती है यहाँ पर। जब सोनम वांगचुक ने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत करी थी तो बड़े ही पीसफुल तरीके से की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में इतनी ऐसे ज़्यादा हालात हो चुके हैं, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करी। उन्होंने ये सोचा कि पीसफुल तरीके से उन्हें कुछ मिलना जाना है नहीं, तो इस पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसे एक वायलेंस का रूप दे देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन वॉयलेंस को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। शुरुआत में जो प्रोटेस्ट था वो बड़े ही पीसफुल तरीके से हो रहा था, लेकिन सोनम वांगचुक के द्वारा लगाई गई आग और भड़काए गए भाषण के चलते ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट जो था वो वायलेंस का रूप ले लेता है। क्योंकि अगर सोनम वांगचुक चाहते तो ये जो प्रोटेस्ट वो बड़ा ही पीसफुल तरीके से किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिए, इन्होंने जो एक आग लगाने की कोशिश करी इस देश में, नेपाल और बांग्लादेश को देखते हुए जो वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी प्रोटेस्ट में, उसके चलते सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक बात और जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आती, वो ये है कि सोनम वांगचुक, ये वही सोनम वांगचुक है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया था, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर काफ़ी बधाई दे रहे थे, लेकिन बाद में ये वही सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पर बैठ गए। इसके अलावा जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब कहाँ चले गए थे ये सोनम वांगचुक, जब इन्होंने कभी नहीं सोची लद्दाख के बारे में, लद्दाख के लोगों के बारे में। तब इनको एक मिनट में ख्याल नहीं आया कि वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ के एजुकेशन के बारे में। और सबसे बड़ी बात हैरानी की ये है कि खुद सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल, जो कि 1975 में कांग्रेस की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में मिनिस्टर रह चुके हैं, तब उन्हें लद्दाख के बारे में, लद्दाख के लोगों के दर्द के बारे में, वहाँ के लोगों के एजुकेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कभी ख्याल नहीं आया, जो कि सोनम वांगचुक की अब प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। अब देखो, होता क्या है कि ये जैसे लोग जो होते हैं, सोनम वांगचुक जैसे लोग, वो किसी के भी सगे नहीं होते हैं। ये शुरुआत में भलाई लूटने के लिए तो लोगों के साथ तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने भलाई के लिए ही सोचते रहते हैं, अपने ही अच्छे के लिए सोचते रहते हैं। फिर चाहे बाकी के लोग जो है भाड़ में चले जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ अपनी चीज़ों से ही मतलब होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।